सभी को जय हिंद और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी त्योहार मनाते हैं। अच्छा, हम हमारे भारत देश की सबसे खास बात यह है कि ये देश जो है ना, ये उत्सव धर्मी देश है। उत्सव धर्मी मतलब आप देखोगे कि हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है। तो सवाल ये उठता है कि हम ज्यादातर ये जो जैसे 15 अगस्त आता है या दिवाली आती है या राखी आती है, तो हम ये जो उत्सव होते हैं ये क्यों मनाते हैं? तो उसकी देखो दो वजह होती है। पहला ये एक वो वजह होती है जिसमें आपको ये बताना होता है कि राखी क्यों बन रही है, या 15 अगस्त क्यों आया, दिवाली क्यों मनाई, है ना। जैसे राम जी आए थे अयोध्या तो दिवाली बन रही है, या देश आजाद हुआ था तो 15 अगस्त मना रहे हैं। एक वजह और ये होती है कि हम ये सब कर ही क्यों रहे। दूसरी जो वजह ना किसी भी उत्सव को मनाने की, वो ये है कि आपको ये याद दिलाया जाए कि ये चीज हमको कितनी मुसीबतों से मिली है। ये जो आजादी आज आप इतने अच्छे से यहाँ बैठे हो और इस देश में आप खुली सांस ले पा रहे हो, ये किन हालातों में हमें मिली है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए भी हम आपको याद दिलाने की ये मान के चलिए कि ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। दूसरा है कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। देखो, अभी कोई ऐसा अंग्रेजों का तो कोई शासन है नहीं कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि जैसे यहाँ पर सबको लड्डू मिल जाए उसके बाद सबको वहां पर कलेक्टर ऑफिस के सामने वहां इकट्ठे होना है और आपको अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी बचती है? देखो, जब हमारा देश गुलाम था उस समय आजादी के लिए जिन भी सेनानियों को अपना योगदान जो देना था वो उन्होंने दे दिया। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको देश आजाद नहीं कराना, आपको जो देश आजाद हो गया ना इसको आजाद बनाए रखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर जैसे हम चाय बनाते हैं घर पे नॉर्मली, जैसे आप लोगों को बहुत आती होगी, मुझे चाय मैंने कब बनाई थी मुझे याद नहीं, मतलब इतना पता है कि अगर मैं चाय बनाऊं और अगर आप चाय पियो तो फिर आप चाय आखिरी बार पी रहे होंगे, उसके बाद आपकी चाय पीने की इच्छा हट जाएगी, है ना, आप कभी चाय नहीं पिएंगे फिर। इसका मतलब ये, देखो मैं अंतर बता रहा हूं आपको कि चाय कैसे बनती है, चाय में क्या क्या डलता है, ये मुझे सब पता है। अधिकांश लोगों को ये पता होता है कि चाय में क्या क्या चीजें डलेगी। बताओ एक दो चीजों के नाम बताओ जिससे चाय बनेगी। चाय पत्ती हो सकती है, शक्कर हो सकती है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग इलायची भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो मैक्सिमम सभी को पता होता है कि चाय कैसे बनती है, और हर कोई चाय अच्छी बना सकता है क्या? उसके लिए अलग कला चाहिए, और वो कला ऐसी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि चाय में जो भी चीजें डाली जाती है वो कितनी और सही मात्रा में डालनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको ये सब कुछ पता होता है कि अपने जीवन में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, लेकिन हम नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? आप इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई भी काम अच्छे से करें। जैसे हमारे एक सर थे, वो बताते थे कि उनकी माताजी उन्हें बताती थी कि बेटा तू भली कोई सा भी काम कर, कोई काम बड़ा है छोटा नहीं होता, हम शुरू से सुनते हैं। कोई भी काम करो लेकिन ऐसे करो कि फिर आपसे अच्छा कोई ना कर पाए। कोई भी एक काम करो, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, तो वैसा तो नहीं कि वो बहुत सारे काम करते थे। भाई क्रिकेट आता है तो बहुत अच्छे से आता है। अब अमिताभ बच्चन ने अगर मान लो फिल्मों में काम करते तो ऐसा करते कि मतलब उनसे अच्छा कोई ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि अभी आप जिस लाइफ को जी रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो आपको वही काम बहुत अच्छे से करना है।